गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो खास करके ज़्यादा दिन टाइम तो बचा नहीं है। चलिए, तो हम लोग सोचे हैं लोग कि जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव है उसको प्रेस्टी करा दिया जाए, क्योंकि उसमें पिछले साल का बार कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो पूछा हुआ है। तो चलिए, तो देखते हैं। इसके पहले 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बना होगा। टारगेट साइंस ऑब्जेक्टिव का जो अभिषेक सर पढ़ाते हैं, और टारगेट मैथ ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मेरा होगा। ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा और उसके देखने के बाद फिर आके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ था उस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चलिए, तो जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे दिया है कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो 60 डिग्री का आंतरिक करता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, तो इसको लिखते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा अब बटे में 360 और होता है 2 पाई आर। इसको लिख सकते हैं चाहे 2 पाई आर थीटा बटे 360 लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना दिया है? तो 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू दिया है हमारा 60 डिग्री, अब बटे में कितना हो गया? 360 और 2 गुने पाई के मान क्या होता है? 22/7। और आर का मान देखते हैं, यानी रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है? तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, तो हम इसको पहले कलर चेंज कर लें। चलिए, तब इसको हम देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से पढ़ेंगे तो 6 36 बार में कट जाएगा। और देखिए यहाँ आप देखते हैं तो 7 3 का 21 होता है, और 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना? 22 सेंटीमीटर। यही हमारा पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे दिया है फर्स्ट में हमारा ऑप्शन नंबर 21 दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं। और कोई भी अगर डाउट क्वेश्चन आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में उसको कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई यानी 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और इसका परिधि कितना दिया है? तो 4 पाई दिया हुआ है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 हो जाएगा 2 बार में। आर का वैल्यू कितना आ गया? तो 2 आ गया। देखिए, तो 2 कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में यानी बी में दिखाई दे रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 मीटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, सॉरी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36, यदि वृत्त की परिधि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? चलिए बताते हैं। इसके पहले वीडियो में बताते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई आर प्लस क्या होता है? 2r। चलिए, इसका दिया हुआ है, अब इसको हमको निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको लिख लीजिएगा। अर्धवृत्त की परिमिति, किसका परिमिति? तो अर्धवृत्त का। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है? लिख देते हैं पाई आर और प्लस क्या होता है? 2r। चलिए, तो इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर कॉमन ले सकते हैं, नहीं से उसका वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पाई के मान क्या होता है? 22/। अच्छा, इसको कॉमन ले लीजिए, आर इधर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई और प्लस 2 हो गया। तो देखिए, आर का वैल्यू दिया है 7
सेंटीमीटर में, और पाई के मान आप लोग को पता है कि 22/7 होता है और 2। इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 7 हो गया। अगर इसको नहीं आता तो इधर कर देते हैं, डायरेक्ट अच्छा यहीं पर कर देते हैं। देखिए इसका कुछ नहीं था, बटा में 1 है, 7 का और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। 7 से कम क्या होता है, तो 7 होता है। तो यहाँ पे 22 से कम क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 1 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 बार पढ़ेंगे। तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 7 और 22 और 14 कितना होता है। तो 4 और 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया, और 2 1 कितना हो गया, 3। अब बटे में क्या हो गया, तो 7 हो गया। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो जो हमारा आंसर बचा वो क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, तो 36 सेंटीमीटर। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 36 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या पूछ रहा था, अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा था। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। आर क्या दिया हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए संगत चाप की लंबाई क्या होता है, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, संगत चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा। अब बट्टे में क्या होता है, 360, या इसको लिख सकते हैं या में थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आर त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पे 2 पाई, और आर का वैल्यू दिया है बड़ा आर, और थीटा का तो थीटा ही दिया है। अब बटे में कितना दिया है, 360। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में किस में दिया हुआ, तो देखिए इसमें 180 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 360 इसमें 180 वाला भी कैंसिल कर देंगे। देखिए इसमें 360 दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन 180 है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर थीटा बटे 360, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा, नहीं रहेगा फिर भी बनेगा, फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे दिया है दूरी, तो दूरी कितना दिया है, तो 176, चाहे इसको लिख लिए इधर चाहे उधर लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2, इसको लिख लेते हैं वृत्त, अच्छा इसको इधर लिख दिया। दूरी का वैल्यू कितना दिया है, दूरी दिया है 176। देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, आई दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज कर लेंगे, तब यह हमारा हो गया सेंटीमीटर में। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, अगुने चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या हम क्या मान लें, तो चक्रों की संख्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x मान लिए। अब देखते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 176 बराबर 2 गुने पाई के मान 22/7, और r का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया है व्यास, यानी व्यास दिया है, यानी जिसको बोलते हैं d कितना दिया है 40। तो जो r हमारा हो जाएगा ना, r वो क्या हो जाएगा, 40 में 2 से भाग कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये हो गया हमारा r हो गया। ठीक है, तो चलिए 100 r हो गया हमारा 20 × x। अब देखते हैं कि 22 से इसको कटा लेते हैं, तो 22 8 कितना होता है, 176, 00 आ गया ना। चलिए फिर यहाँ से करते हैं, 2 से इसको कटेंगे, 2 दूनी 4, यानी 10 बार में ही जाएगा, और 4 दूनी कितने होते हैं, तो 8 होते हैं ना। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे एक 0 है, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया हमारा
कि 20 बराबर x, अब बटे में क्या आ गया 7। तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 20 7 कितना होता है 140। यही हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं। बताया है ना कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो जो हमारा आया 140, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, 39 नंबर में है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। किसका पूछ रहा है कि एक घड़ी की सुई है और 1 मिनट में कितना बजा, ये 60 मिनट में कितना डिग्री का वो कोण बनाएगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि अगर कोई घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी, यानी 360 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताए थे कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है तो 6 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है हमसे 60 मिनट का। किसका पूछ रहा है 60 मिनट का। तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण आएगी, यानी 6 गुने 60 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए बिल्कुल आसान है। जैसे पूछ देता कि 30 मिनट में, पूछ देता कि 30 मिनट में एक घड़ी की सुई कितना कोण बनाती है। तो देखिए 30 में कितना डिग्री है, जब 1 मिनट में 6 तो 30 मिनट में 180 डिग्री। जितना डिग्री का पूछेगा, 15 मिनट पूछेगा तो 15 में 6 से गुना कीजिए, 15 6 कितना होता है 90 डिग्री हो गया। और पूछेगा कि 7 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 7 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 7 में 6 से गुना करें तो 7 6 42 डिग्री बनाएगी। ठीक है ना। चलिए तो लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर दोबारा बैक करके देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर आया हमारा 360। तो 360 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिया है 360 डिग्री। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है 3, अनुपात क्या दिया हुआ है 4 दिया है। तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है और उसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको डायरेक्ट बना दे। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इसको R1 मान लेते हैं। ये हो गया 2 पाई R2 मान लेते हैं। चलिए इसका अनुपात दिया है 3/4। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी R का वैल्यू 3 हो गया और R2 का वैल्यू कितना हो गया 4। अब पूछ रहा है कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R1 का स्क्वायर अनुपात 2 पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R का वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो 9:16, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9:16। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने पर एक बार समझ लीजिएगा तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और बोर्ड में तो ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन को केवल अंक चेंज किया जाता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही होता है। ठीक है, मैथ को जो भास्ट समझते हैं, मैथ उतना भास्ट नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर 41। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। क्या पूछ रही है हमसे परिधि। तो देखिए वृत्त का
जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7, क्योंकि जब तक पाई का वैल्यू नहीं बोले तब तक उसका यूज़ पाई के मान 22/7 ही यूज करते हैं। जब वो बोल देगा कि हाँ 3.14 का प्रयोग करें तभी उसका यूज करना है, ठीक है। और आपको बता भी दिए कि पाई कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई के जो वैल्यू है 22/7 वो कौन सा संख्या हो सकती है, तो परिमेय हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आर का वैल्यू तो हमको तो निकालना है, ठीक है। तो देखिए 22 7 कितना होता है, 154 होता है। देखिए 7 यहाँ पे भागा में तो कहाँ आ जाएगा, गुना में, यानी 7 में 7 से गुना करेंगे और यहाँ पे दिया है आर स्क्वायर। 7 में 7 से करेंगे तो 49 हो गया, ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7, यानी आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 7 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका परिधि का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, तो परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। चलिए 2 पाई के मान क्या होता है, 22/7 होता है और आर का वैल्यू कितना है, तो 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना होता है, तो 44 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। देखिए तो 44 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जी, तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो दिया है कि यदि डी, क्या दिया हुआ है, डी एक वृत्त का व्यास हुआ है। डी क्या है, तो एक वृत्त का व्यास है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो बताइए कि वृत्त का व्यास क्या दिया है, डी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी डी दिया हुआ है और इसका भी। तो देखिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो होता है ना वो व्यास का आधा होता है। यानी अगर व्यास 14 दिया हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं, पाई तो इसमें पाई सभी ऑप्शन में दिखाई हमको दे रहा है ना। चलिए तो पाई को पाई रहने देते हैं और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू हमारा दिया है ऑप्शन में दिया है, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू डी दिया है। तो डी का हम क्या करेंगे, d/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए पाई का पाई हो जाएगा, डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा इसको लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। यही हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे दिया है पाई डी स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, इस पे हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है 2 पाई आर और इसका टोटल कितना दिया हुआ है, परिधि 132 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है, तो आर, यानी आर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 पाई के मान कितना होता है, तो 22/7 और आर है तो आर रहने देंगे। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। देखिए बराबर के ऊपर से ऊपर कट सकता है, नीचे से भी नीचे कट सकता है। तो देखिए कटा के देखते हैं, तो 22 छक कितना होता है, तो 132 होता है। 2 से इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई कितना होता है, तो 6 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 7 है ना वो भागा में है, तो भागा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के साइड गुना में हो जाएगा। तो आर बराबर 3, ये 7 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, तो 7 तिरका 21 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में
देवसेना। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, डी फॉर देवसेना। चलिए तो यही होगा हमारा 21 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि कोण P डिग्री दिया हुआ है, कोण कितना दिया है P डिग्री, त्रिज्या R वाले, कौन सा वाले, R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, तो थीटा यानी कोण का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो P डिग्री दिया है, बटे में कितना दिया है तो 360, और बाकी सब तो प्रोसेस सेम ही है, इंटू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें आके गुना हो जाएगा, तो थीटा यानी P थीटा पाई आर स्क्वायर, अब बटे में कितना हो जाएगा तो 360 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, तो इसमें दिया है 2, तो इसमें 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या पहले रखिए या बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा 360। अब जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे ही हम लोग को देखकर मार देना है, ठीक है। और ऐसे भी देखते हैं कि तो यहाँ पे 180 है तो ये भी कैंसिल, 180 है तो यहाँ भी ये भी कैंसिल, तो बचेगा कौन हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। इस पर भी ध्यान देना है कि जैसे और तुक्का लगाने का क्वेश्चन, ऐसे तो इसमें नेगेटिव नहीं है कि नेगेटिव मराएगा, इसमें आपको 100 का ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से आपको 50 को बनाना है और 50 को छोड़ देना है। इस पर ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो कितना बच्चा रहता है 100 को 100 रखना शुरू, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 22 में पूछा है, 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर के बराबर हो, कितना से वृत्त का परिधि भी है और वर्ग का परिमाप दोनों कितना है तो 88 सेंटीमीटर है, और दोनों क्या है तो बराबर है। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। चलिए देखिए, तो यानी वृत्त की परिधि बराबर किसका, वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इसका ले लो तब भी 88, वर्ग का परिमाप ले लो तब भी 88 है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, टोटल कितना दिया है इसका परिमाप 88 दिया हुआ है। तो देखिए 2 पाई के मान कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू हमको क्या करना है पता करना है। तो देखिए 88 दिया हुआ है, तो 22 दूना कितना होता है 44, 44 दूना कितना हो गया 88 हो गया। तो देखिए आर यहाँ पे 7 जो आपको बोले थे कि भागा में है, तो इधर क्या हो जाएगा तो गुना में, 2 गुना कितना हो गया 7, आर बराबर 7 दूना कितना हो गया तो 14 सेंटीमीटर हो गया। बिल्कुल आसानी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम छोट कर लेते हैं कि आपको भी दिखाई दे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 गुने भुजा होता है, क्या होता है 4 गुने भुजा। इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है 88, 4 से कटाएंगे तब 22 चौका कितना होता है 88, यानी भुजा कितना हमारा आ गया तो 22 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या बराबर है, तो निकाल लेते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए तो देखिए वृत्त का पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, और आर का मान कितना निकला है तो 14 गुने 14, तो इसको कटा देंगे 7 दोनों कितना होता है 14। तो देखिए 22
और 14 दूना कितना होता है, 14 दूना कितना हो गया 28। तो देखिए इसको डायरेक्ट गुना करने का तरीका, 8 दूनी कितना होता है 16, कैरी कितना 1। अब इसको करेंगे 8 दूना 16 और 2 दूनी 4, तो 16 और 4 20, 1 21 हो गया, कैरी कितना हो गया तो 2 हो गया, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी हमारा कितना आ गया वृत्त का क्षेत्रफल 616 आ गया। कितना आ गया, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए तो ये हो गया हमारा 616। अब इधर देखते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का भुजा कितना दिया है, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 कितना होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आप भी बताइए कि 484 जो क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सेकंड, वृत्त का क्षेत्रफल क्या वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना वृत्त के क्षेत्रफल से बड़ा है, तो नहीं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है छोटा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बड़ा है। तो 2 नंबर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये इसमें पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से क्या है, बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। ये क्या हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल से क्या है, तो बड़ा है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसानी तरीके से बना लीजिएगा, और देखिए ध्यान से आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर कम से कम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए तो इसमें दिया है बटा क्या हो गया, तो 7 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, तो 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है। तो त्रिज्या कितना है, तो 4, तो स्क्वायर कर दिए, तो 1/, कितना हो गया 2, पाई के मान 22/7 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। अब देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा ना, तो चलिए 11 गुने 16 बराबर कितना होता है, सॉरी बराबर में 7 दिया हुआ है। तो देखिए 11 16 कितना होता है 176, अब बटे में 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 128 है, कैंसिल हो जाएगा। 156 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 175 ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, डी, यही हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही था। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर पिछले वीडियोस लेकर अभी तक हम लोग 46 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुके हैं। 34 से अभी स्टार्ट किए हैं, और आप लोग का क्वेश्चन जो सोल्व हो चुका, तो कितना नंबर तक हो चुका,